Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome viewers. Factorization chapter 5 exercise 5.3. Question number 1. Use the remainder theorem to find the remainder when a polynomial 3x की power 3 minus 10x की power 2 plus 13x minus 6 is divided by x minus 2. क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए रिमाइंडर कैलकुलेट करें, फाइंड करें। रिमाइंडर थ्योरम मीन्स मसला बाकी। रिमाइंडर थ्योरम को उर्दू में बोलेंगे मसला बाकी का इस्तेमाल करते हुए बाकी मालूम करें। तो सबसे पहले ये रिमाइंडर थ्योरम को हम डिफाइन करते हैं कि ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। तो रिमाइंडर थ्योरम इस तरह डिफाइन करेंगे, इफ आ पॉलिनोमियल p of x is divided by a linear divisor x minus a, then the remainder is p of a such that p of a is equal to r. मीन्स टू से अगर हमारे पास एक कसीर रकमी है, पॉलिनोमियल यानी कसीर रकमी जिसमें एक से ज़्यादा अलजबरी जुमले वेरिएबल्स होंगे और उसकी डिग्री 2 या 2 से ज़्यादा हो, तो उसको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो उसका नाम p ऑफ x है। जैसा कि इस पार्ट नंबर 1 में ये सारी जो है 3x की 3 माइनस 10x की 2 प्लस 13x माइनस 6 जो है ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ये कसीर रकमी है और इसका लीनियर डिवाइजर x माइनस 1 है। लीनियर का मतलब है ये जो लीनियर डिवाइजर हमने यूज़ किया x माइनस a, यहाँ पे जो वेरिएबल आएगा इस फैक्टर में उसकी डिग्री 1 होगी, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं लीनियर डिवाइजर। तो इसका जो तकसीम करीदा है x माइनस a ये लीनियर होगा। तो देन हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर हमें हासिल होगा इस कसीर रकमी से वो किस किस्म का होगा, p ऑफ a टाइप होगा। इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर डिवाइजर यानी फैक्टर जो है x माइनस a, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे और उस कसीर रकमी में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे लगा के उसको सॉल्व कर लेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस तरह हम इस को मज़ीद क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्यूशन हम राइट करेंगे। सबसे पहले लेट्स से कि ये हमारे पास जो कसीर रकमी है इसको हम लेट कर लेते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं, लेट्स से p ऑफ x पॉलिनोमियल, p ऑफ x पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है 3x की पावर 3 माइनस 10x की पावर 2 प्लस 13x माइनस 6 और जो लीनियर डिवाइजर है यहाँ पे वो है इसका x माइनस 2 यानी डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो हम पुट करेंगे x माइनस 2 को जिस पे वो डिवाइड हो रहा है यानी x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इस फैक्टर को इक्वल टू 0 रखते हुए हम इसको x के लिए सॉल्व करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और इसे हम क्या करेंगे, p ऑफ x में यानी इस पॉलिनोमियल में लगा देंगे इन p ऑफ x। पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू यानी 0 और यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई है, इसे हम लगाएंगे p ऑफ x यानी इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे हमें 2 लगा देना है। तो इसमें राइट किया p ऑफ 2, x की जगह पे 2 लगा दिया इक्वल टू 3 इंटू x की जगह पे अगेन 2 यूज़ करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन में और इस सारे की पावर 3 है तो हम 3 राइट करेंगे माइनस 10 और यहाँ x की जगह 2 और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया प्लस 13 इंटू 2 माइनस का 6 उसी तरह से आ जाएगा। तो अब ये वैल्यू लगाने के बाद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर। तो ये 3 उसी तरह से 2 रेज़ की पावर 3 को पहले सॉल्व किया, 2 की पावर 3 होता है 8 मीन्स 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8 2 3 टाइम मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा और 2 की पावर 2 होती है 4 2 2 जा 4 और 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 माइनस का 6 आ जाएगा। अगेन इसको सिंप्लीफाई किया 8 3 टाइम 24 8 3 बार 24 और 10 4 टाइम 40 मैंने प्लस 26 माइनस 6 आ जाएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, मज़ीद इनमें जो सम वाले यानी प्लस वाले हैं उनको आपस में 24 प्लस 26 50, तो ये प्लस का 50 बन गया और माइनस 40 माइनस 6 माइनस 46 और 50 से जब हम माइनस 46 करेंगे
तो इसमें आ जाएगा बाकी हमारे पास 4। तो इस तरह ये हमारा रिमाइंडर जो है वो आ गया 4 आंसर आ गया बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो इसको हमने कैलकुलेट किया जो कि आंसर आ गया हमारे पास 4। सेकंड पार्ट गिवन है 4x रेज़ की पावर 3 माइनस 4x प्लस 3। ये कसी रकमी है और इस डिवाइडेड बाय और इसका डिवाइजर जो है वो है 2x माइनस 1। सेम फर्स्ट पार्ट की तरह लेट्स से सॉल्यूशन में हम राइट करेंगे इसको। लेट p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल ऑफ x जो है वो है 4x रेज़ की पावर 3 माइनस 4x प्लस 3 और पुट करेंगे हम यहाँ पे इसका डिवाइजर जो है वो है 2x माइनस 1। इसको इक्वल टू 0 लेना है, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ इसको x के लिए सॉल्व करेंगे। 2x इज इक्वल टू ये माइनस का 1 इस तरफ शिफ्ट करेंगे प्लस हो जाएगा 1 और यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, या फिर दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 यहाँ आ जाएगा और इसे हम क्या करेंगे अगेन p ऑफ x में पुट कर देंगे। अब ये 1/2 इस पॉलिनोमियल में हम लगाएंगे सारे में, तो ये बन जाएगा p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2 होल पावर 3 माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 3। अब इसकी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे फर्दर, तो यहाँ से बनेगा 4 इंटू 1/1 की पावर 3 1 होता है और 2 की पावर 3 लेने से 8 आ जाएगा माइनस 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। यहाँ सिंप्लीफिकेशन कर दी मैंने इसकी, तो 2 1 ज़ा माइनस का 2 प्लस 3 और फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया 4 1 ज़ा 4 4 2 टाइम 8 तो ये 1/2 आ जाएगा यहाँ और माइनस 2 प्लस 3 के प्लस का 1 बचेगा यहाँ से और अगेन इन दोनों का जब हम एलसीएम राइट करेंगे 2 एलसीएम में आएगा और ये 1 उसी तरह, जबकि 2 1 ज़ा 2 2 प्लस 1 तो ये बन जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 2 3/2। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आ गया है, यानी बाकी हमने कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है 6x रेज़ की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 माइनस x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। सो सॉल्यूशन में राइट किया सबसे पहले लेट्स से p ऑफ x यानी कसीर रकमी p ऑफ x जो है वो है 6x रेज़ की पावर 4 माइनस 2x रेज़ की पावर 3 माइनस x प्लस 2। पुट करेंगे इसके डिवाइजर को इक्वल टू 0। यहाँ इसका जो डिवाइजर है वो है x प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू ये प्लस 2 इस तरफ आने आएगा, शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा इन p ऑफ x। यानी अब इस कसीर रकमी में हम x की जगह पे माइनस 2 लगाएंगे तो ये बन जाएगा p ऑफ माइनस 2 इक्वल टू 6 इंटू माइनस 2 रेज़ की पावर 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2 रेज़ की पावर 3 माइनस इंटू माइनस 2 और प्लस ये आ जाएगा 2। अब इसको हमने करना है सिंप्लीफाई, सो ये राइट करेंगे 2 रेज़ की पावर 4 है तो 4 इवन नंबर है इसलिए माइनस 2 की जब 4 पावर लेंगे तो वो प्लस का बनेगा 16। 2 रेज़ की पावर 4 16 बनता है और माइनस 2 की पावर 3 राइट करेंगे जो कि माइनस 8 आएगा, बिकॉज 3 जो है वो हमारा ऑड नंबर है तो आपका ज़्यादा, इसलिए पावर जो है 3 लेने से माइनस में रहेगा और 2 की पावर 3 हो जाएगा 8। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगी 2 और ये भी आ जाएगा प्लस का 2। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। 16 को 6 से ज़रब देंगे, 16 6 बार 96 96 माइनस माइनस प्लस 8 2 बार 16 और 2 प्लस 2 ये हम 4 करके राइट कर लेते हैं और अगेन जब इसको ऐड करेंगे 4 को यहाँ पे तो ये बन जाएगा 96 प्लस 400 और प्लस 16 116 जो है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। पार्ट नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। 2x माइनस 1 होल रेज़ की पावर 3 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x होल पावर 2 माइनस 10
इज डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। सो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, लेट से ये हमारा p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल है, p ऑफ x के इक्वल ऐड करेंगे इस कसीर रकमी को। p ऑफ x का मतलब है पॉलिनोमियल ऑफ x यानी कसीर रकमी। तो इसमें 2x प्लस माइनस 1 होल रेज की पावर 3 आ जाएगा और प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x और होल स्क्वायर माइनस 10। ये हमारा p ऑफ x आ गया और यहाँ हम पुट करेंगे इसके डिवाइजर को जो कि लीनियर डिवाइजर है 2x प्लस 1। ये बन जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और इसके सॉल्व कर लेंगे x के लिए। सो ये x आ जाएगा प्लस का 1 इस तरह शिफ्ट करेंगे माइनस का 1 और 2 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू माइनस 1/2। इसे हम पुट करवा देंगे p ऑफ x में। मीन टू से x की वैल्यू माइनस 1/2। ये इस कसीर रकमी p ऑफ x में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे माइनस 1/2 जो है वो लगाने से, तो ये बन जाएगा p ऑफ माइनस 1/2 इक्वल और ये इंटू 2 और ब्रैकेट है ये आ जाएगा x की जगह पे माइनस 1/2 और माइनस 1 और होल पावर 3 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4 इंटू माइनस 1/2 और होल पावर 2 माइनस 10। पहले तो हम इस ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे और देन इसके बाद इसकी पावर लेंगे। तो जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 1/2 से, तो 2 1 जा 2, ये आपस में डिवाइड होकर कैंसिल हो गए और 1 1 जा 1, तो ये माइनस का 1 आएगा और यहाँ भी माइनस का 1, तो होल पावर 3 उसी तरह से 6 इंटू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और सो ये आ जाएगा 3 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 1 जा 2 होल पावर 2 और माइनस का 10 राइट करेंगे। अगेन इसको ऐड किया माइनस 1 तो ये ऐड होकर हो जाएगा माइनस 2 पावर 3 प्लस 6 इंटू 3 माइनस 2 करेंगे 1 बचेगा, सो पावर 2 माइनस 10 आ जाएगा और इक्वल में माइनस 2 की पावर जब हम 3 सॉल्व करते हैं तो माइनस 8 आएगा क्योंकि पावर इवन ऑड है सॉरी, तो इसलिए माइनस का 8 और 1 की पावर जो मर्जी हो 1 होता है, सो 6 आ जाएगा प्लस में प्लस 6 और माइनस का 10। अब यहाँ पे 10 और 8 ये बचेगा माइनस का 18 और प्लस का 6 और अगेन 18 से जब 6 माइनस करेंगे तो माइनस का 12 जो है वो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो रिजल्ट आ गया माइनस का 12। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, x रेज़ की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 4x माइनस 14 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। सेम पहले क्वेश्चंस की तरह लेट से p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल ये सारी राइट करेंगे हम, p ऑफ x के इक्वल x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 4x माइनस 14 और यहाँ पुट करेंगे हम इसमें x प्लस 2 इक्वल टू 0 और दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस का 2 इन p ऑफ x, यानी इस कसीर रकमी में x की वैल्यू हमने लगानी है माइनस 2। सो ये बन जाएगा p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 रेज की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 3 ऊपर लगाएंगे 2 के और माइनस 3 इंटू एक्स की जगह माइनस 2 लगा के और इसकी पावर 2 है वो आ जाएगी ऊपर प्लस 4 इंटू माइनस 2 आ जाएगा और माइनस का 14। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो माइनस 2 की पावर 3 लेने से माइनस 8 आएगा चूंकि पावर ऑड है। यहाँ जो है माइनस 3 इंटू माइनस 2 का जब स्क्वायर करेंगे प्लस का 4 हो जाएगा पावर इवन होने से और ये प्लस माइनस माइनस 4 2 टाइम 8 माइनस 14 उसी तरह से राइट किया। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हुए हम राइट कर सकते हैं, यहाँ ये बनेगा सारा माइनस का 8 माइनस का 4 3 टाइम 12 माइनस अगेन 8 माइनस 14, तो ये तमाम वैल्यूज माइनस में आ रही है, माइनस 8 और माइनस 12 20 प्लस 8 माइनस 28 और 14 42 माइनस 42 जो है ये हमारा रिक्वायर्ड रिमाइंडर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट जो थे हमारे कंप्लीट हो गए फर्स्ट 5। तो इस तरह ये रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हमने क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करने को सीखा है अभी तक। इसका आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं।
लेकिन उससे पहले हमें कुछ फैक्टर्स के बारे में जानना है कि ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और फैक्टर थ्योरम क्या होता है। देन हम क्वेश्चन नंबर 2 और उससे ऑनवर्ड की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब ये वाला फैक्टर अगर इसका इज्जाए दरबी हो तो आप क्या करें, k की कीमत मालूम करें। अब ये फैक्टर मीन्स इज्जाए दरबी होता क्या है, फैक्टर कैसे इसको बोलेंगे कि ये इसका फैक्टर है, कब फैक्टर कहलाएगा। तो पहले तो हम फैक्टर थ्योरम को यहाँ डिफाइन कर देते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या है। द पॉलिनोमियल, ये जो हमें गिवन होगा इसका डिवाइजर जिसको हम पॉलिनोमियल का नाम ले रहे हैं x माइनस a इज अ फैक्टर, ये इसका फैक्टर कहलाएगा पॉलिनोमियल p ऑफ x, यानी ये वाला जो x प्लस 2 है ये इस कसीर रकमी का फैक्टर कहलाएगा कब, p ऑफ x इफ एंड ओनली इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0। मीन टू से जब अब यहाँ से a की वैल्यू मतलब x प्लस 2 से x की वैल्यू इस कसीर रकमी में लगाएं और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए। सिंपली आप यूं कह लें कि जब आप इसका रिमाइंडर निकालें कसीर रकमी का बाय यूजिंग लीनियर डिवाइजर, अगर वो 0 आ जाता है तो वो जो फैक्टर है आपको गिवन है होगा वो वाला उसका फैक्टर कहलाएगा पॉलिनोमियल का, यानी उसका इज्जादर भी कहलाएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम क्या करेंगे, ये जो इसका लीनियर फैक्टर है यहाँ से x की वैल्यू लेकर इस कसीर रकमी में लगाएंगे और इसके रिमाइंडर को डायरेक्टली हम लेकर चलेंगे इक्वल टू 0, बिकॉज इसने हमें कह दिया है कि ये जो है x प्लस 2 ये इसका एक फैक्टर है। तो फैक्टर होने का मतलब यहाँ से ये समझ आता है कि उसका रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा इक्वल टू 0, यानी ये वाला इसको पूरा पूरा जो है वो डिवाइड करेगा इस कसीर रकमी को, दूसरे लफ्जों में आप यूं कह सकते हैं। तो इस मेथड को यूज करते हुए रिमाइंडर इक्वल टू 0 रखेंगे और इसको हम k के लिए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको हम क्या करेंगे, सेम पहले इस p ऑफ x को लेट कर लेते हैं, p ऑफ x के इक्वल, यानी ये हमारी कसीर रकमी 3x की पावर 2 माइनस 4kx माइनस 4k रेज की पावर 2। और जैसा कि हमें गिवन है कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर, यहाँ हम लिखेंगे चूंकि या सिंस x प्लस 2 इज अ फैक्टर। अब चूंकि ये एक फैक्टर है इस कसीर रकमी p ऑफ x का, सो हम क्या लिखेंगे, जो इसका रिमाइंडर होगा इस कसीर रकमी का r फॉर रिमाइंडर वो 0 के इक्वल लेकर चलेंगे। और रिमाइंडर हम कैसे राइट करते हैं, यानी जो जहाँ x की वैल्यू होगी p ऑफ, यूं कह लें कि यहाँ अगर हम x प्लस 2 को इक्वल टू 0 राइट करें सो x इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये जो हमारा रिमाइंडर आएगा माइनस 2 पे, यानी इस कसीर रकमी का जो रिमाइंडर बनेगा माइनस 2 पे वो इक्वल टू 0 लेकर चलना है, बिकॉज ये हमें गिवन था x प्लस 2 इज अ फैक्टर। सो बाय फैक्टर थ्योरम डेफिनेशन का अप्लाई करते हुए p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हमने लेना है। तो अब ये माइनस 2 जो है यहाँ इस पूरे एक्सप्रेशन में यानी पॉलिनोमियल में लगाएंगे और इसको इक्वल टू 0 लेकर सॉल्व करते हैं। सो ये बन जाएगा हमारे पास p ऑफ माइनस 2, यहाँ लगा दिया माइनस 2 मीन्स 3 इंटू माइनस 2 की पावर 2 माइनस 4 और k आ जाएगा इंटू माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ k x की जगह वैल्यू लगा दी है, माइनस 4k रेज की पावर 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई करवाना है, माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे प्लस का 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 और ये माइनस माइनस प्लस 4 2 टाइम 8 k आ जाएगा और माइनस 4k रेज की पावर 2 इज इक्वल टू 0। और इसको अगर फर्दर हम देखें तो 4 3 बार 12 12 प्लस 8k माइनस 4k रेज की पावर 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक दो दर्जी मुसावात आ गई है कि अननोन कांस्टेंट की शक्ल में। यहाँ हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा कॉमन ले रहे हैं। अगर पूरे एक्सप्रेशन में देखें 4 कॉमन आ रहा है, सो इसको हम 4 से डिवाइड करवा देते हैं या कॉमन राइट कर लेते हैं। 4 कॉमन लेने से क्या बनेगा, 4 3 टाइम 12 3 आ जाएगा, 4 2 टाइम 8 2k माइनस 4 बन जा 4, ये k रेज की पावर 2 इज इक्वल टू 0। तो 4 जब उस तरह डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा और ये बाकी आ जाएगा 3 प्लस 2k माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसकी हम तजज़ीह करवा देते हैं।
मल्टीप्लाई करने से -3 वन ज़ा 3 यानी के स्क्वायर का दी सर -1 और 3 को मल्टीप्लाई किया। यहाँ से फैक्टराइजेशन हमने लास्ट 2 एक्सरसाइजेज में बड़ी डिटेल से ये सीखी है इस टाइप की। तो ये -1 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया -3 आएगा। तो हमें इसके फैक्टर चाहिए 3 को, अगर -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -3 वन ज़ा -3, लेकिन यहाँ +2 चाहिए तो बड़ी वैल्यू हमें प्लस में ले लेते हैं और 1 को माइनस में ले लेते हैं। तो 3 वन ज़ा 3 माइनस और 3 -1 करेंगे तो ये हमारा के का आधी सर 2 भी आ जाएगा। तो इस तरह 3 और -1 जो फैक्टर बनेंगे इसको राइट करेंगे हम 3 प्लस 3k माइनस के रेज़ की पावर 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ अब ये 4 रकमें आ गई तो पहली 2 को अलहदा अगली 2 को हम अलहदा करते हैं कॉमन में। तो ये पहली 2 का 3 कॉमन आएगा, 3 वन ज़ा 3 प्लस यहाँ 3 कॉमन, सो ये k बचेगा और इन दोनों में से -1 कॉमन और साथ में k भी कॉमन आएगा, -k कॉमन, सो यहाँ पे बचेगा k और k कॉमन आ गया, k वन ज़ा k तो 1 आ गया, माइनस कॉमन है तो ये प्लस बन जाएगा और k की पावर 2 में से एक पावर कॉमन में चली गई तो एक k बाकी यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 0। और इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर देखें तो k 1 प्लस k ये कॉमन लेंगे अगेन, सो ये बनेगा 3 माइनस k इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम अलग अलग क्या करते हैं, 0 की इक्वल ले लेते हैं। सो ये 1 प्लस k इज इक्वल टू 0 एंड 3 माइनस k इज इक्वल टू 0। यहाँ k की वैल्यू आ जाएगी 1 का प्लस है, दूसरी तरफ आकर माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा k माइनस है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा और ये 3 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया है इसका, k की वैल्यू आ गई है -1 और 3। तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का। फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड। इसमें भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, यानी पार्ट 1 की तरह। इफ x - 1 इज अ फैक्टर, अगर ये इसका फैक्टर हो यानी इज्जा ज़रबी हो तो आप क्या करें, k की कीमत मालूम करें। x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर 3 माइनस k x की 2 प्लस 11x - 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो हम इसको क्या करते हैं जी, लेट से ये हमारी p ऑफ x की इक्वल कसीर रकमी को हम लिखेंगे, ये कसीर रकमी p ऑफ x रेज़ की पावर 3 माइनस k x की पावर 2 प्लस 11x - 6। अब चूंकि हमें ये गिवन है इसका फैक्टर है तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर भी 0 होगा। सिंस ये हम लेकर चलेंगे x - 1 इज अ फैक्टर, ये चूंकि इसका फैक्टर है इज अ फैक्टर, तो फैक्टर थ्योरम डेफिनेशन क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ p ऑफ x। सो इसका रिमाइंडर जो बनेगा वो इक्वल टू 0 होगा। इट मीन्स p ऑफ यहाँ जो है x की वैल्यू अगर हम निकालें -1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ बनेगी 1, सो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह एज ये हम लेकर चलेंगे, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स इस कसीर रकमी को 1 जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे 1 लगाएंगे और इसका रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ रहा था इसलिए हम इक्वल टू 0 रखते हुए k के लिए सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा, यहाँ 1 लगाएंगे, 1 की पावर आ जाएगी 3 माइनस k और अगेन x की जगह 1 लगा के पावर 2 प्लस 11 और x की वैल्यू 1 माइनस का 6 इक्वल टू 0 लेंगे। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करें, 1 की पावर 3 1 होता है, 1 की पावर जितनी मर्जी आ जाए 1 ही होगा और यहाँ भी 1 तो 1 किया जाएगा k प्लस 11 को 1 से किया मल्टीप्लाई, 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इनको सिंप्लीफाई मजीद करें तो ये 11 में से अगर हम -11 और प्लस 1 करें 12 बनेगा, यानी 11 और 1 12, 12 में से 6 निकालेंगे तो बाकी 6 बचेगा प्लस का, यानी माइनस लिखें तो ये बन जाएगा 6 माइनस k इक्वल टू 0। और अगर यहाँ से हम निकालेंगे k की वैल्यू, k प्लस का हो जाएगा इस तरफ तो माइनस का 6, तो वो माइनस डेट k इज इक्वल टू 6 आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया पार्ट नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही आज के लिए यहाँ तक इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अपने चैनल का ख्याल रखिए और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें।
बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट लाजमी करें, क्या करें, अपनी इजहार क्या करें राय का, और साथ में हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।